हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज अपन साइक्लोन बिपरजॉय के बारे में समझेंगे। क्या है साइक्लोन बिपरजॉय? हमारा देश एक सदमे को पार करके चुका था, जो कि उड़ीसा बालासोर एक ट्रेन एक्सीडेंट जिसमें करीबन 300 लोग मारे गए थे। उसके बाद में ये सबसे बड़ी एक प्राकृतिक आपदा बन करके जो उभरी है, साइक्लोन बिपरजॉय। इनके बारे में समझेंगे अपन। The very severe cyclonic storm Biparjoy intensified into an extremely severe cyclonic storm and is likely to cross Saurashtra Kutch and adjoining Pakistan coast around the afternoon of June 15 as a very severe cyclonic storm. Biparjoy intensified into an extremely severe cyclonic storm over the east central Arabian Sea. It lay centered about 480 kilometers south-southwest of Porbandar, 530 kilometers south-southwest of Dwarka, 610 kilometers south-southwest of Nalia in Kutch, and 780 kilometers south of Karachi in Pakistan. IMD has also issued an advisory stating that wind speeds during the day will touch 40 to 50 km per hour, gusting to 60 km per hour along and off Saurashtra and Kutch coast. Fishermen have been warned not to venture into the central Arabian Sea, North Arabian Sea during June 12 to 15 and along and off Saurashtra Kutch coast till June 15, the IMD said. It also advised total suspension of fishing operations in the region till June 15. Under the influence of the cyclonic storm, Gujarat will witness thunderstorm activity during the next 5 days, with wind speed remaining high, especially in Saurashtra Kutch region. तो फ्रेंड्स, अपन बात करने वाले हैं साइक्लोन बिपरजॉय के बारे में, जो कि जनरल अवेयरनेस का हिस्सा बन चुका है, जो कि एक करंट अफेयर का मुद्दा बन चुका है। ये साइक्लोन बिपरजॉय अपन जानेंगे कि ये साइक्लोन बिपरजॉय कितना घातक होगा, और साथ ही साथ भारत के किन राज्यों को भारी नुकसान पहुंचाने वाला है, और भारत के तटीय क्षेत्रों में कब टकराएगा, और साइक्लोन बिपरजॉय की स्पीड उस समय क्या रहने वाली है जब भारतीय तटीय क्षेत्रों से टकराएगा, और साइक्लोन बिपरजॉय है वो बनता कैसे, इसके बारे में भी समझेंगे अपन कैसे बनता है और ये क्या है। और साथ ही साथ अपन ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसे साइक्लोन चक्रवात होता है जो और भी विदेशों में आता है, उसको किन किन नाम से जाना जाता है। यानी कि अपन कुल मिलाकर के 5 पॉइंटों पे बात करने वाले हैं। पहले अपन बात करेंगे कि साइक्लोन बिपरजॉय, ये जो आपको इमेज नजर आ रही होगी बोर्ड पे, उससे आप समझ सकते हैं कि ये क्या है। साइक्लोन बिपरजॉय की बात करें, साइक्लोन बिपरजॉय 6 जून को, यानी कि 6 जून को ये अरब सागर के अंदर उत्पत्ति हुई थी इसकी। यहाँ ये अरब सागर है, आपका ये मैप के अंदर देखते होंगे आप, इस मैप दिख रहा होगा, ये अपना गुजरात है, और ये महाराष्ट्र का हिस्सा है, और ये राजस्थान है, और यहाँ पे है अरब सागर। अरब सागर में 6 जून को इसकी उत्पत्ति हुई थी। अपन एंडिंग में समझेंगे कि उत्पत्ति कैसे हुई थी, वो भी जानेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। देखिए, शुरुआत में जब बिपरजॉय इसकी उत्पत्ति हुई थी साइक्लोन बिपरजॉय की, तब इसकी जो दिशा है वो डायरेक्शन बताई जा रही थी उत्तर उत्तर में जा रहा था। यानी कि उत्तर में ये सीधा जाता तो अपनी इंडिया अपन चपेट में आने से बच जाता था। ये उत्तर में सीधा जाता तो पाकिस्तान तबाही कर देता, पाकिस्तान मर जाता, अच्छा होता, कोई बात नहीं, पाकिस्तान तबाही कर देता। लेकिन बदकिस्मत रहा कि इनकी जो डायरेक्शन है वो उत्तर पूर्व होगी। डायरेक्शन समझेंगे कि डायरेक्शन कैसे उत्तर पूर्व होगी। जैसे देखिए, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि 12 जून के बाद में इसकी डायरेक्शन है वो बदली है। पहले डायरेक्शन इसकी उत्तर की तरफ थी, जो आपको नजर आ रहा है इस मैप के अंदर भी आप देख रहे हो, ये देखो उत्तर की तरफ जा रहा था, उसके बाद में ये उत्तर की तरफ जा रहा है। ये देखिए यहाँ फिर ये हो गया नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ये जा रहा है, देखो उत्तर पूर्व की तरफ इधर हो गया, नहीं तो ये सीधा उत्तर की ओर जा रहा था। 12 जून के बाद में ये अचानक उत्तर पूर्व की डायरेक्शन में मोड़ ले लेता है, जो कि इंडिया को सपेट कर लेगा। इंडिया में आप देखेंगे कि ये पोरबंदर है, ये कच्छ है, और ये जामनगर है, ये गुजरात के जो तटीय क्षेत्र हैं इनको भारी नुकसान पहुंचाने वाला है। और साथ ही साथ ये महाराष्ट्र के जो तटीय इलाके हैं, मुंबई वगैरह, यहाँ भी भारी नुकसान होने वाला है। ये कितना घातक होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसमें देख सकते हो कि आप भारत से भारतीय जो तटीय क्षेत्र है वहाँ कब टकराएगा, 12 जून और 13 जून को देखिए यहाँ अरब सागर के अंदर ही रहेगा। 14 जून को देखिए टच होने वाला है भुज के जो तटीय क्षेत्र है गुजरात का। 14 जून को भुज का जो गुजरात का भुज है तटीय क्षेत्र, वहाँ टकराने वाला है। और 15 जून को गुजरात में प्रवेश कर लेगा अंदर, और 16 जून तक इसका राजस्थान में भी असर देखने को मिल सकते हैं। राजस्थान की बात करें तो उदयपुर संभाग राजस्थान का और जोधपुर संभाग, इनके जो पश्चिमी क्षेत्र है राजस्थान के, यहाँ भी थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, ये ऐसी आशंका जताई जा रही है।
फ्रेंड्स, अगर मैं इस साइक्लोन बिपरजॉय की स्पीड की बात करें, तो तो 14 जून को स्पीड है जो 110 और 120 प्रति घंटा की रफ्तार बताई जा रही है। और जो 15 जून है, 15 जून को आपकी 125 से 135 की स्पीड बताई जा रही है। और 16 जून को और 15 जून के बीच के अंदर इसकी स्पीड हाईएस्ट 150 भी हो सकती है। ये यानी कि जब भारत के तटीय क्षेत्रों से टकराएगा ये, उस टाइम यानी कि 15-16 जून के बीच में इसकी स्पीड है जो 150 भी हो सकती है, यानी कि 135 से 100 150 यानी कि 150 के बीच में भी हो सकती है। प्रति घंटा की रफ्तार है 135 या 150 के बीच में ये रफ्तार। देखिए, इसकी बात करें उत्पत्ति की, ये कहाँ उत्पत्ति कैसे उत्पत्ति हुई थी। देखिए, आप इसमें देखेंगे। देखिए, साइक्लोन स्टॉर्म आप मैप के अंदर देख रहे हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, कौन सी डिग्री, कौन से देशांतर अक्षांतर पर हुई थी, वो समझेंगे। देखिए, इसकी उत्पत्ति हुई थी उस टाइम में। देखिए, अक्षांश ये 12.5 डिग्री नॉर्थ है, 12.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 12.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ये जो देशांतर आ रही है ये 66 देशांतर, यानी कि इसकी उत्पत्ति हुई थी वो 12.5 नॉर्थ जो उत्तरी अक्षांश, और 66 डिग्री नॉर्थ ये जो ईस्ट देशांतर है, यहाँ पर इनकी साइक्लोन की उत्पत्ति हुई थी। देखिए, अब समझेंगे कि ये साइक्लोन बिपरजॉय है क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं, इसके बारे में जानेंगे। साइक्लोन शब्द है, जो साइक्लोन शब्द अलग है और साइक्लोन बिपरजॉय शब्द अलग है। देखिए, पहले साइक्लोन पे डिस्कस। साइक्लोन शब्द ग्रीक भाषा का है और ये साइक्लोस से बना हुआ है, लिया गया, जिसका अर्थ होता है सांप की कुंडलियां। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है, इसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन समुद्र में कुंडली मारे सांपों की तरह दिखाई देते हैं। देखिए, ज़्यादातर जो चक्रवात बनते हैं ना, वो अरब की सागर की में नहीं बनते, एक बंगाल की खाड़ी में ज़्यादातर बनते हैं। कहाँ बनते हैं? बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर में तो कम ही बनते हैं। चक्रवात एक गोलाकार तूफान, सर्कुलर स्टॉर्म होते हैं जो कि गर्म समुद्र के ऊपर बनते हैं। जब ये चक्रवात जमीन पर पहुंचते हैं ना, तो ये अपने साथ भारी बारिश और तेज हवाएं लेकर भी आते हैं और रास्ते में आने वालों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। देखिए, इसमें साइक्लोन का तो अर्थ समझ लिया, लेकिन बिपरजॉय, इसमें देखिए बिपरजॉय, बिपरजॉय शब्द है, वो बिपरजॉय शब्द का क्या अर्थ होता है। देखिए, बिपरजॉय शब्द है अपना, बिपरजॉय शब्द है जो बांग्लादेश का है, किसी बांग्ला भाषा का है। बांग्लादेश ने दिया था ये जो बिपरजॉय, बांग्लादेश ने दिया था बिपरजॉय, जिसका अर्थ होता है आपदा। आपदा, जिसका अर्थ क्या होता है? आपदा। बिपरजॉय, बिपरजॉय का अर्थ होता है आपदा। ये शब्द किसने दिया था? बांग्लादेश ने दिया था। ये बनता कैसे? अब देखिए, साइक्लोन बनने का प्रोसेस क्या रहता है। पहले तो देखिए, समुद्र होता है। समुद्र के अंदर जब भी क्या होता है, अपना प्रेशर, वायुदाब होता है, जो अगर वहाँ जो गर्म हवाएं होती है वो हल्की होकर के ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठने के कारण वहां पर वायुदाब क्या होता है? कम होता है। वायुदाब क्या होता है? कम। अगर वायुदाब कम होता है तो हवाएं क्या होती है? जब वायुदाब कम होता है तो ये वायु का एक रूल होता है कि वायुदाब होता है वो ज़्यादा से कम की ओर। जहाँ पे वायुदाब ज़्यादा होता है वहाँ से कम। जब यहाँ पे कम हो जाएगा, अगर हल्की होकर के गर्म हवाएं ऊपर उठ जाएगी, तो यहाँ पे वायुदाब क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा? लो। लो प्रेशर होने के कारण यहाँ से हवा आएगी, यहाँ प्रेशर फील्ड भरने के लिए। यहाँ पे जब ये ठंडी हवा आएगी, तो ये ठंडी हवा भी यहाँ गर्म होकर के ये भी ऊपर उठती जाएगी। ये देखो, पहले गर्म गई, फिर ये ठंडी आई, गर्म होकर के गई। इस प्रकार ये साइक्लोन बनता रहेगा। आएगी, ऊपर चली जाएगी, और फिर बादल बनते रहेंगे। आएगी, ऊपर जाएगी, और बादल बनते रहेंगे, और ये बन जाएगा। ऐसे निश्चित क्रम में चलता चलता क्या बन जाएगा? साइक्लोन। फिर है जो समुद्र की लहरों के साथ में ये चक्रवात का रूप ले लेगा, और ये भारी नुकसानदायक फिर रूप ले लेगा। अब देखिए, साइक्लोन चक्रवात समुद्र के गर्म पानी के ऊपर बनते हैं। समुद्र का तापमान बढ़ने पर उसके ऊपर जो मौजूदा हवा गर्म होकर के नमी की वजह से ऊपर उठ जाती है। इससे उस हवा का एरिया खाली हो जाता है और नीचे की तरफ हवा का प्रेशर यानी कि वायुदाब कम हो जाता है। और इस खाली जगह को भरने के लिए जो आसपास की जो ठंडी हवाएं होती हैं, वो हवा वहाँ पहुँचती है, और इसके बाद में ये नई हवा भी गर्म होकर के नमी प्राप्त करके ऊपर उठ जाती थी। वो मैं पहले भी बता चुका था। इसका एक साइक्लोन शुरू हो जाता है, जिससे बादल बनने लगते हैं और पानी के बादल होता है जो पानी के भाप में बदल जाता है, और भी बादल बनने लगते हैं, और इससे एक स्टॉर्म साइकिल बन जाता है। यानी कि हवा आती रहेगी, गर्म होकर के ऊपर उठती रहेगी, और बादल बनते रहेंगे। यह एक एक तरह का कि साइक्लोन बन जाएगा, तूफान चक्कर बन जाएगा।
जाएगा, चक्रवात तूफान बन जाएगा, जो कि धरती के साथ घूमता है। ये मेन इंपॉर्टेंट है कि वो धरती के साथ जैसे पृथ्वी मूव करतेगी करेगी वैसे की वैसे वो मूव करेगा। स्टॉर्म सिस्टम के तेजी से घूमने की वजह से उसके जो सेंटर में एक आई बन जाती है। वैसे चक्रवात अपन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, चक्रवात चक्रवात क्या होता है, चक्रवात की एक केंद्र में आई होती है, जो केंद्र होता है वो आई, ये शांत क्षेत्र होता है। क्या आई होती है वो शांत केंद्र होता है, लेकिन बाहरी क्षेत्र होता है उनको ये बहुत नुकसान पहुंचाता है, वो है जो एक इसका डेंजर क्षेत्र होता है। ये जो केंद्र होता है इसकी आई वो एक शांत होता है। तूफान के आई होता है उसका सबसे शांत इलाका होता माना जाता है, जहाँ एयर प्रेशर सबसे कम। जैसे ये चक्रवात में आप जियोग्राफी में पढ़े होंगे, साइक्लोन में जियोग्राफी में क्या होता है, वहाँ जो जो चक्रवात का मेन केंद्र होता है, जो मुख्य केंद्र, वहां पर प्रेशर हमेशा कम रहेगा और बाहर प्रेशर ज्यादा रहेगा। ये सिस्टम हमेशा चक्रवात में होता रहता है, चाहे कौन सा भी चक्रवात हो। अब देखिए ये स्टॉर्म जो ये सिस्टम बन रहा था, हवा आ रही थी गर्म होकर के ऊपर बादल बन रहे थे, चक्रवात। इसमें क्या होता है, जैसे स्टॉर्म सिस्टम हवा की स्पीड जब 62 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, तब तक तो इसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहा जाता है। तथा इसकी स्पीड जब 120 किलोमीटर प्रति घंटे पहुंच जाती है तो इसको स्टॉर्म साइक्लोन बन जाता है। नाम साइक्लोन कब बनता है, 120 की स्पीड हो जाती है, उसके बाद में इसको क्या बोला जाता है, साइक्लोन। आमतौर पर ठंडे इलाकों में नहीं बनते, ये गर्म इलाकों में ही बनने की कोशिश में ज्यादातर होती है। गर्म समुद्री पानी की जरूरत होती है। लगभग हर तरह के साइक्लोन बनने के लिए समुद्र के पानी के सरफेस का तापमान है वो लगभग 25 से 26 यानी कि 25 से 30 के बीच में, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है, तभी जाकर के ये साइक्लोन बनता है। इसलिए साइक्लोन को ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन आमतौर पर गर्म होते हैं और जहाँ पर साल भर औसत तापमान है वो ये 18 से 20 डिग्री से कम नहीं रहता है, ये से आई रहता है। देखिए आई था वो आई दिख रहा है, चक्रवात का जो मुख्य बिंदु होता है वो आई सेंटर में, और बाहर है जो ज्यादा घातक वाला इलाका बाहर होता है। देखिए विदेशों में भी इस प्रकार के साइक्लोन बनते हैं, लेकिन इस साइक्लोन के नाम अलग अलग होते हैं। जैसे देखिए अमेरिका के अंदर टॉर्नेडो है, अमेरिका के अंदर टॉर्नेडो और हरिकेन है। टॉर्नेडो और हरिकेन जो अमेरिका के ये विशेष है, टॉर्नेडो टॉर्नेडो और हरिकेन अमेरिका के हैं। और विली विलेज ऑस्ट्रेलिया के हैं, विली विलेज ऑस्ट्रेलिया में इसका नाम विली विलेज है। और टाइफून जापान के अंदर इसका नाम टाइफून है। और साथ ही नहीं सॉरी, टाइफून नाम जापान में है, टाइफून नाम चीन में है। यानी कि ये हो गए 3-4 नाम जो विदेशों में भी इनके अलग अलग प्रकार के नाम है। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आप इस वीडियो के अंदर भी समझ सकते हैं कि ये साइक्लोन है वो किस तरह बना है। देख सकते हैं कि आप ये देखिए ट्यूसडे जो अपने ये 13 तारीख को 5 बजे 5-6 बजे का बता रहा है, टाइम भी बता रहा है साथ में। देखिए ये वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया वीडियो है। इसमें दिखा रहा है कि साइक्लोन किस प्रकार बन रहा है। ये देखिए ये 14 तारीख को कहाँ होगा, ये जो लोकेशन भी दिखा रहा है कितने बजे कहाँ होगा। देखिए टाइम भी बता रहा है। टकराएगा कब, देखिए अभी तक नहीं टकराया, 15 को देखिए ये अभी अभी टकराएगा। देखिए 1 2 3 2, अब देखिए अंदर भी घुस गया है इंडिया के अंदर, ये देखिए प्रवेश कर रहा है। ये 16 तारीख फ्राइडे को कहाँ होगा, देखिए लोकेशन के साथ में बताया जा रहा है। ये जा रहा है जो, अब देखिए फ्राइडे, ये सैटरडे 17 को राजस्थान। तो ऑल फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये साइक्लोन बिपरजॉय के बारे में सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।